हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। आज जो है मैं आपके साथ सुबह सुबह का जो है अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। सुबह से लेके जो मेरा जितना भी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सभी अभी जो बच्चे हैं, हस्बैंड है, वो सो रहे हैं और मैं किचन का काम, जैसे रात को मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ और कोई भी बर्तन वगैरह नहीं होता। बस अभी आज जो है मैं वैसे तो 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज 5:30 बजे उठी थी मैं। 5:30 बजे भी हल्का हल्का ज़्यादा चानना हो रखा है, रोशनी हो रखी है। अभी फ्रिज में से मैंने रात का गूंदा हुआ आटा, बच्चों को दूध भी पिलाना है, उससे पहले मैं उठ चुकी थी। बच्चों को दूध पिला दिया है मैंने, उनको फीड कराने के बाद बस अब घर के काम मैं ख़त्म करूँगी अपने। अब घर के काम में जो है, जैसे अब मैं आज मैंने छोटे बेटे को इंजेक्शन लगवाना है, तो सुबह सुबह ही मैं जैसे छोले बना देती हूँ या राजमा बनाती हूँ। जैसे मैंने बड़े बेटे को लगाया था तो उस दिन मैंने राजमा बना लिए थे, क्योंकि उसके साथ जो है एक टाइम पे चावल वगैरह बन जाते हैं। और वो बच्चे जो है जब इंजेक्शन लगते तो वो इतना भी टाइम नहीं देते कि मैं चावल भी बना सकूँ। चावल बनाने में कितनी देर लगती है, पर वो उतना भी टाइम नहीं देते। अब मैंने फटाफट से सारी प्रिपरेशन कर ली है। थोड़ा सा आटा गूंदना है, क्योंकि एक टाइम का ही जो है आटा चाहिए। रात को तो मुझे चावल ही बनाने, तो साथ के साथ मैं अभी चावल भी बना ही दूँगी छोले के साथ। अभी ये परांठे हैं, सुबह सुबह ही बना लूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि हस्बैंड के मतलब कि इतना भी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता मेरे पास, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह ये सारे काम, जैसे मैं प्रेग्नेंट थी तो भी मैं हस्बैंड के जाने से पहले सारे काम निपटा लेती थी। और अभी तो वो मेरी हेल्प के लिए मैं उनको नहीं कहती हूँ, मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। पहले भी मैं उनको इतना नहीं कहती थी। अभी भी जैसे 2 बच्चों को सारा दिन देखना होता है, अभी वो पलटी वगैरह मारने लग गए हैं, तो उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना होता है। सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मेरे पास जैसे कपड़े तय करना, जो मैं ऊपर डाल के आऊँगी, वो रह जाता है, या हल्का फुल्का बच्चों को बीच बीच में दूध देना, ये हल्का फुल्का काम रह जाता है। बस अपने लिए चाय रखी हुई है, इतने सारे देखिए सिंक भरी हुई है बर्तनों से, फिर से वो सारे साफ़ करूँगी। खाना परांठे मैंने बना लिए, हम परांठे पहले ही बना के रख लेते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ दोनों हम मिल के खा लेते हैं साथ के साथ। देखिए मल्टीटास्किंग हो रहा है, मशीन भी चल रही है मेरी, परांठे भी बन रहे हैं, सब्ज़ी भी बन रही है, रात के कपड़े बस अभी ये तय करूँगी। तो अभी देखिए मैंने सब्ज़ी भी बना दी है, राइस भी बना दिए हैं, और मैंने परांठे भी बना लिए हैं, और सारी स्लैब मैंने साफ़ कर दी है। सिंक में बर्तन सारे मैंने क्लीन कर दिए हैं। बस अब मैं नहा कर आई हूँ, तैयार हो रही हूँ। ज़्यादा तो नहीं मैं सुबह सुबह तैयार होती हूँ, बस हल्की फुल्की जैसे कॉम कर ली, या फिर जो है हल्का फुल्का मेकअप भी कुछ नहीं करती हूँ, लिपस्टिक लगा ली, छोटी सी बिंदी लगा ली, तो इसी तरह से मैं तैयार हो जाती हूँ। बस आज जो है, वैसे तो मेरे काम कंप्लीट करने में, जो अब आज के जो मैं आपको काम दिखाऊंगी, वो सारे काम जो है करते करते मुझे 1 तो बज ही जाता है। लेकिन आज 11 बजे का टाइम है इंजेक्शन लगवाने का, तो मुझे पूरे 11 बजे वहाँ पर 11:15 बजे पहुँचना ही है। हस्बैंड के पास शॉप पे चली जाऊँगी, वहीं से मैं एक जो है बड़े बेटे को नीचे छोड़ जाऊँगी दादी के पास, और छोटे बेटे को लेके जाऊँगी। जैसे ही मैंने इंजेक्शन लगवाना होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अपने सारे काम सुबह सुबह ही निपटा लेती हूँ। बच्चे वैसे तो 10 बजे उठते हैं, लेकिन आज मैं उन्हें 9 बजे उठा दूँगी, क्योंकि और मैं बीच में रेस्ट भी कर लेती हूँ 1 घंटा, जब मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। इतना बच्चे उठते हैं, मेरा 8 बजे तक 7:30 बजे तक सारा काम हो जाता है, तो जब तक वो उठते हैं, हस्बैंड उठते हैं, तब मैं उठ जाती हूँ। उसके बीच में मैं 1 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन आज जो है मेरे को वो रेस्ट के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, और पूरा दिन तो मेरा रहेगा ही, क्योंकि वो बिल्कुल भी, छोटे वाला तो बिल्कुल भी गोदी में से नीचे उतरेगा ही नहीं। ये सब मैं पूजा करूँगी। कान्हा जी को तैयार कर रही हूँ। कान्हा जी को मैंने नहला दिया है, नहलाने के बाद बस उन्हें तैयार कर रही हूँ। डेली उनके जो कपड़े वगैरह होते हैं मैं चेंज करके धोकर मैं रख देती हूँ। तो कान्हा जी की सेवा मैं इतनी तो नहीं कर पाती हूँ जितनी पहले करती थी, लेकिन उन्हें भी पता है कि अब 2-2 बच्चे हैं, 2-2 और लड्डू गोपाल हैं, उनकी भी करना पड़ता है। बस मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वही कान्हा जी की सेवा करेंगे, वही जो है इनको देखेंगे। मैंने उनको ही इनके लिए सेवा के लिए लगाना है। बस मैं उनको तैयार कर दिया, उनको मैं मिरर दिखा रही हूँ, उनको तिलक लगा दिया है मैंने, और तिलक लगाने के बाद जो है बस मेरा ये जो था, पूजा करने के बाद मेरा ये जो
सारे काम कंप्लीट होने के बाद पूजा का काम रह जाता है। झाड़ू पोछा मैं अभी पहले सुबह सुबह कर देती थी, लेकिन फिर मेरे 2-2 बार हो जाते थे। फिर बच्चों को नहलाने धुलाने के बाद बहुत ज़्यादा उतना ही काम मेरे लिए हो जाता है जितना मेरा सुबह का काम है दोबारा से। तो फिर मैं एक ही बार जो है दोबारा नहीं झाड़ू पोछा करती हूँ, एक ही बार कर लेती हूँ। तो आप भी अगर प्रेग्नेंट हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप अपना काम जितना हो सके जल्दी उठेंगे और जितना जल्दी हो सके। मैं आपको बताऊँ कि मैं जॉब करती थी तो ही जल्दी उठती, उसके अलावा नहीं उठती थी, लेकिन अब मैंने हैबिट बना ली है। देखिए अब मेरे हस्बैंड चले गए, हमने खाना नाश्ता कर लिया है। अब मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया है, दूसरे कमरे में सुला दिया है। जल्दी उठा दिया था इसलिए फटाफट से नहला के उनको दूध पिला के अब मैंने उनको लेटा दिया दूसरे कमरे में। वो सो जाएंगे अपने आप खेलते खेलते। अगर बीच बीच में मुझे उन्हें देखना भी पड़ता है। देखिए जिस तरह से उन्होंने टर्न करना शुरू कर दिया। देखिए फिर से मेरी मशीन फिर से चालू हो गई है, फिर से उतने कपड़े हो गए हैं धोने वाले। कमरे की बुरी हालत है। रसोई में देखिए फिर से सिंक भरी हुई है बर्तनों की, वो सब वॉश करने हैं। और ये मुझे सारा काम, मैं अगर आपको टाइम दिखाती हूँ तो अभी जो टाइम है वो 10-20 का टाइम हो गया और मुझे 11 बजे तक ये सारा काम जो है फिनिश करना है। अब मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। बस अब फटाफट मेरी मल्टीटास्किंग होगी। झाड़ू लगा दिया है मैंने। झाड़ू लगाने के बाद बस फटाफट से पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद देखिए मेरा अब सारा काम फिनिश है। बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है। दोनों बच्चे इसी कमरे में सो गए हैं और झाड़ू पोछा सब कपड़े मैंने ऊपर भी डाल दिए हैं, इधर भी डाल दिए हैं। वॉशिंग मशीन बंद हो गई है, थोड़े से कपड़े ऊपर डाल कर आई हूँ मैं। दूध वगैरह सब बॉईल कर दिया है, बर्तन उसके मांज दिए हैं। सिंक में कोई भी बर्तन नहीं है, साफ़ कर दिया है। आपके साथ शेयर कर रही थी और अभी तो पूरा दिन पड़ा है, पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है। अभी मैं इंजेक्शन लगवाने जा रही हूँ। फटाफट से मैंने अपना काम कंप्लीट करके एक को नीचे छोड़ के जाऊँगी इसकी दादी के पास, और बाकी जो मैं इंजेक्शन लगाने जा रही हूँ अभी हस्बैंड के पास शॉप पे चली जाऊँगी, वहीं से इंजेक्शन लगवाने चले जाएंगे हम। अब देखिए मैं अपने बच्चे को लेकर आंगनवाड़ी यहाँ पर बनी हुई है, बहुत ही मतलब ऐसा ही एरिया है डर्टी सा, साफ़ सुथरी इतना तो नहीं है। यहाँ पर मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए आई हूँ। ये डर रहा है इंजेक्शन। देखिए कितना उन्होंने अपनी तरफ से कितनी डेकोरेशन कर रखी है यहाँ पर बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ने भी आते हैं, उनको खाना वगैरह भी देते हैं यहाँ पर। फ़ैन वगैरह सब लगे हुए हैं। पहले जब मैं पिछली बार इंजेक्शन लगवाने आई थी तो फ़ैन भी नहीं लगा हुआ था। अभी इसको सबसे पहले जो है रोटा वायरस की जो है मेडिसिन दवाई पिलानी है। देखिए दवाई भी नहीं पी रहा है घर पे, तो फिर भी आराम से ले लेता है। जो विटामिन डी की मैं इनको देती हूँ सिरप, तो अभी तो वो भी नहीं ले रहा है। इसको चुप कराने के लिए एक आंटी और आए हैं, वो भी इसको चुप करा रहे हैं। तो ये बहुत शैतान है। अभी दूसरी जो है डोज़ दे रहे हैं इनको रोटा वायरस की। ये भी ज़रूरी है क्योंकि ये रोटा वायरस की जो मेडिसिन है वो बाहर से अगर आप प्राइवेट लेंगे तो वो बहुत कॉस्टली है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, यहीं से मैंने अपने जो है टीटी के इंजेक्शन भी लगवाए थे। ये टीटी के इंजेक्शन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किश्त जो है पंजीकरण जब आप करवाएंगे तो आपको कितने कितने पैसे मिलेंगे। 5000 रुपीज़ मिल रहे हैं। ये आपकी 3 किश्तें आएंगी, जिससे इसमें मेंशन था। आप उसको जो है रोक कर स्क्रीन को देख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको क्लिक करवाया था हस्बैंड से। ये इसको पहला इंजेक्शन जो पैंटा का है वो लगा है। 2 इंजेक्शन जो हैं इसको जांघ पे जो है लगेंगे और एक यहाँ पर लगेगा। बहुत ज़्यादा रो रहा था ये, मेरे से तो देखा ही नहीं जा रहा था। मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि आप लगवा लो इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन अब लगा है ये वाला इंजेक्शन बहुत ज़्यादा पेन करता है, और बस इसने अपने सिर पे हाथ रख लिया। इतना ज़्यादा इसको दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, रो रहा था, और मेरे से तो बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। दीदी इसको, जो आशा वर्कर वाले दीदी है, वो इसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, पर वो चुप नहीं हो रहा था। देखिए कितना ज़्यादा रो रहा है। और बस एक साइड लग गया, अब दूसरी साइड, क्योंकि बच्चे हैं टांग हिलाते रहते हैं, अगर सीधा रखेंगे तो फिर गिल्टी नहीं पड़ती है। लेकिन ये देखिए फिर से फिर से उसने रोना शुरू कर दिया। बस ये इंजेक्शन अब इसको लग गए हैं तीनों। अब बस मैं इसको जो है ये सारा वेट वगैरह बेबी का जो है साथ के साथ होता रहता है, उसकी लंबाई वगैरह सब कुछ देखते हैं। अभी जो है दोनों का वेट इतना नहीं है, क्योंकि ये जो ट्विंस बेबी होते हैं उनका शुरू से वेट जो है थोड़ा जितना होना चाहिए उससे कम ही होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा बाहर ले आई थी, गर्मी भी बहुत है। गर्मी में तो फिर भी इंजेक्शन जो है इतना परेशान नहीं करते हैं। अगर विंटर का मौसम होता तो और भी ज़्यादा परेशान करते। तो बस इस तरह से लाइफ। तो देखिए इंजेक्शन लगवाने के बाद मैं इसको घर पे ले आई हूँ। अभी
देखिए गोदी में सो रहा है और ये पूरा दिन ऐसे ही इसको गोदी में अगर मैं जैसे ही इसको नीचे लेटाती हूँ वो रोएगा। तो अभी मैंने इसको जो है दूध पिलाया है। दूध पिलाने के बाद बस इसे पेंटा की मेडिसिन दूँगी, जो इनकी पेंटा की नहीं, इसको जो सिरप है जिससे इसको फ़ीवर हो जाएगा। अभी 3 से 4 घंटे के अंदर इसको फ़ीवर जो है कम से कम 102 या 103 पे फ़ीवर पहुँच जाता है वो होगा। और लेग को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दे रहा। मैंने मेडिसिन जो थोमोफेब है, जैसे हम इंजेक्शन लगवाते थे तो मैं थोमोफेब भी यूज़ करती थी, अभी इनको भी थोमोफेब ही लगाती हूँ। तो मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था, कोई भी मेडिसिन आप भी यूज़ करते हैं तो डॉक्टर से पूछे बिना आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, अपने बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी। तो वो ही मैं इसके ऊपर लगा दूँगी ताकि इसको स्वेलिंग वगैरह ना हो। फिर भी इंजेक्शन से हो ही जाती है, तो बर्फ़ से थोड़ी बहुत सिकाई वगैरह भी कर देती हूँ। तो बस अभी देखते हैं अभी तो सो रहा है ये, तो क्योंकि मेडिसिन दी है फ़ीवर की थोड़ी बहुत, तो उससे थोड़ा जो है बच्चों को नींद आ जाती है। सुबह जल्दी भी मैंने उठा दिया था, बस इसलिए सो रहा है। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आप मेरी वीडियो पर जो है नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहीं पर अपनी वीडियो का ऐड करते रहते हैं।